के बाद स्वागत है आपका। और अब खबर जांजगीर से आपको बता दें, जहां पर पामगढ़ के कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने रेत माफिया से डील करने के कथित ऑडियो के मुद्दे पर IBC 24 से खास बातचीत की। वो वायरल ऑडियो आपने भी सुना होगा जो कि वायरल हो रहा है। इस बातचीत में विधायक ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो मामले की जांच करा लें, राजनीति नहीं करनी चाहिए और सरकार को रेत माफिया, जमीन माफिया पर एक्शन लेना चाहिए। शेषराज हरवंश ने कहा कि कांग्रेस से जुड़े लोगों की ओर से बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर उनकी छवि को धूमिल करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ के विधायक शेषराज हरवंश के कथित ऑडियो को लेकर के सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने भी सोशल मीडिया में पोस्ट कर विधायक पर निशाना साधा है। ये पूरा मामला किस तरह का है हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह से इस मामले ने एक बड़ा रूप ले लिया है और एक तरह से एक बड़ी सियासत शुरू हो गई है, किस तरह से इस मामले को देखते हैं और ये जो ऑडियो वायरल हुआ है उस पर आपका क्या कहना है? ऑडियो तो वायरल जो किए हैं मैं शुरू से नकार रही हूँ। वो मेरा ऑडियो नहीं है, ना मेरी वॉइस है, उसको AI द्वारा निर्मित किया गया है। और जिस ऑडियो को वायरल करने के लिए जो कवर पेज बनाया गया है, जिस तरह मेरी फोटो लगाया गया है, सर पे टोकरी दिया गया है, उसमें पैसे भरे गए हैं, जब इसको निर्मित कर सकते हैं तो ऑडियो को क्यों नहीं निर्मित कर सकते? मैं इस बात का खंडन करती हूँ। ऑडियो मेरा नहीं है। बीजेपी ने भी इस मामले में कटाक्ष किया है और सोशल मीडिया में भी पोस्ट किया है। इस पर आपका क्या कहना है? और ये कहा है कि जो है वो कांग्रेस की इसी तरह की नीति रही है और इसी तरह से जो है अवैध उकाही को लेकर के सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अवैध रेत को लेके सदन में बार बार आवाज उठाया गया है, तो इस में जांच सरकार को करनी चाहिए। और कांग्रेस की नीति को क्यों सरकार अपना के चल रही? जब कांग्रेस की परंपरा पे उंगली उठा रहे हैं तो फिर उनकी सरकार को 2 साल होने को आ रहा है बनने। वो अपनी सरकार में, उनकी सरकार है, जांच वो कराए। इस तरह के अवैध उत्खनन जहां हो रहे हैं उस जगह रोक लगाए या उसका ऐसा कोई सिस्टम बनाए कि उसको ऑक्शन में लाए, जैसा भी करे उसको अवैध को वैध बनाए। मैं जांच की मांग करती हूँ। और इस तरह जो कार्य हम सदन में बार बार जो उठाते हैं रेत के लिए, तो उस पर आज तक कार्यवाही क्यों नहीं करी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? एक नाम आया है पूरे जो कथित ऑडियो है उसमें रोशन के नाम पे। ये कौन व्यक्ति है, क्या आपका उससे परिचय है और ये पूरा किस तरह से मामला है? और जिस तरह से जो आरोप है विपक्ष का और जो स्थानीय व्यक्तियों को, उस पर क्या कहेंगे? ये मेरी छवि को धूमिल करने के लिए किया गया है। बिल्कुल इतने काम जो हो रहे हैं क्षेत्र में और इतनी ज्यादा मेरी उपस्थिति रहती है हर जगह, लोगों को ये पच नहीं रहा है। और इन लोगों ने इसको तथाकथित इसका एक प्लान किया है, क्रिएट किया है। और ये रोशन भास्कर जो है उससे मेरा पहले से कोई परिचय नहीं रहा है और आज भी उससे मेरा कोई परिचय नहीं रहा है। मैं इसी मामले में उसको जानी हूँ, रोशन भास्कर को, क्योंकि ये मामला 2024 का है, ये अभी का नहीं है। और अगर 2024 का मामला को ये लोग अभी इस ऑडियो को ला रहे हैं तो इतने दिन तक इस ऑडियो को क्यों रखे थे, किस मंसूबे पे रखे थे? और अगर उसी समय ये लोग ऑडियो बनाए, ये मेरा ऑडियो होता तो ये लोग तब से 9 महीना क्यों लेके बैठे थे, वायरल क्यों नहीं किए हैं? और इसको आज वायरल करने का मतलब बनता है एक सरकारी जमीन के खरीद फरोख्त का बहुत बड़ा मामला सामने आया है, जिससे ये लोग बचने के लिए, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए इसे ऑडियो को क्रिएट करके इसको इसी समय लाया गया है ताकि मेरा ध्यान हटे उससे, जमीन खरीद फरोख्त से, और ये लोग अपना जो काम है जमीन के मामले में उसको करते रहे। या फिर इनको ये लगा कि ये ऑडियो ऐसा बना दिया जाए और इनको ब्लैकमेल किया जाए जो ये लोग नहीं कर सके। देखिए, ये थी हमारे साथ पामगढ़ की विधायक शेषराज हरवंश जी, जिन्होंने अपनी तरफ से एक सफाई दी है और सीधे तौर पे मांग भी की है कि पूरे मामले की जांच हो, क्योंकि राज्य में सरकार भाजपा की है और प्रशासन भी उन्हीं का है। तो अब देखना होगा कि इस मामले में आगे जो है अब किस तरह की कार्रवाई होती है और किस तरह की जांच होती है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर। चलिए, मेरी खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होता है कुछ और खबरों के साथ।